नमस्कार साथियों, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो आज तक आपने शायद देखा नहीं सुना होगा। विदेश जाने वाले वर्करों को इमिग्रेशन एडवाइजर क्यों हायर करना चाहिए, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। आप लोग विदेश जाते हैं, अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, कोशिश भी करते रहते हैं। एक बीमार होने पे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप एक डॉक्टर को हायर करते हैं, उनके पास जाते हैं, सोल्यूशन लेते हैं, आपका समाधान हो जाता है और आपको रिलीफ मिल जाती है। सेम इमिग्रेशन लॉयर, हालांकि इस मामले में लोग अवेयरनेस नहीं है, अवेयर बिल्कुल भी नहीं है। अवेयरनेस होने की वजह से लोगों को पता नहीं है कि इसमें होता क्या है। इमिग्रेशन लॉयर की कहाँ जरूरत पड़ती है, एजेंट को पासपोर्ट दो, पैसा दो, अपना काम तो हो गया। तो इमिग्रेशन लॉयर की जरूरत कहाँ पड़ती है, इस पे हम बात करेंगे। ऐसे में टॉपिक और आपको एविडेंस दूंगा कि इमिग्रेशन लॉयर आपकी लाइफ में अगर आप विदेश जाते हैं तो क्यों जरूरी है। शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो देखने के बाद आप क्या सोचते हैं कमेंट करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ऐसे 10 बात है, आइडिया है, एक एडवाइस है जो आपको इमिग्रेशन लॉयर को हायर करने में क्या क्या बेनिफिट देता है वो देख लीजिए। शॉर्ट में बात करेंगे, विदेश जाने वाले वर्कर को इमिग्रेशन एडवाइजर क्यों हायर करना चाहिए। 10 महत्वपूर्ण कारण है। बड़ा कारण यह है कानूनी प्रक्रिया को समझने में सहायता, अंडरस्टैंडिंग लीगल प्रोसेस। समझ गए आपको कानूनी प्रक्रिया। इमिग्रेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हार्ड होता है, सिस्टम आपको समझ में नहीं आता, तो आपको ये इसमें समझाने में ईजी होता है। दूसरी बड़ी बात है वीजा एप्लीकेशन में पूरी सहायता, कंप्लीट प्रोसेस, जो वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस होता है ना, उसमें आपको हेल्प करता है। अब वीजा एप्लीकेशन को सही तरीके से भरना, सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना, ये एक हार्ड काम है। इसको एडवाइजर की एप्लीकेशन को अप्रूव कराने में मदद मिलती है। दूसरी बड़ी बात है वर्क परमिट और इमिग्रेशन क्लियरेंस। वर्क परमिट और इमिग्रेशन क्लियरेंस में क्या होता है, एक इमिग्रेशन एडवाइजर आपको वर्क परमिट और ई माइग्रेट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया में मदद करता है। यह प्रोसेस कानूनी और सुरक्षित दोनों पूरा तरीके से सहायक होता है। तीसरी बड़ी बात है फर्जी एजेंट से बचाव, प्रोटेक्शन फ्रॉम फेक एजेंट्स एंड फ्रॉड्स, है ना। फर्जी एजेंट अक्सर विदेश भेजने के नाम पे पैसा लेकर भाग जाते हैं। एडवाइजर को रजिस्टर्ड करके ऑथोराइज एजेंसीज के साथ आपको मदद मिलती है काम करवाने में। अगर आपको यहाँ पे आगे देखेंगे तो देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट की जांच, है ना। इसमें भी विदेश जाने से पहले लीगल डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स को बहुत सारे ठीक तरीके से चेक करना पड़ता है कि एडवाइजर सुनिश्चित करता है कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं कानूनन। मेरे पास बहुत सारे आप लोग हैं जो ऑफिसों के साथ एग्रीमेंट करते हैं, वो मेरे साथ सेंड करते हैं, तो उसमें देखने से पता लगता है। उसमें बहुत सारी कंडीशन होती हैं जो ऑफिस वाले होते हैं ना अपने पक्ष में रख लेते हैं और आपको पता ही नहीं लगता। डॉक्यूमेंटेशन को सुरक्षित रखना, सभी डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट हार्ड कॉपीज को सही तरीके से ऑर्गेनाइज स्टोर रखना एडवाइजर की जिम्मेदारी होती है, आपकी सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। 7 नंबर पे विवाद समाधान, है ना। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो जाता है तो लीगल एडवाइस के माध्यम से क्या समाधान हो सकता है। अगर आप विदेश में कोई समस्या होती है तो एडवाइजर आपको सही तरीके से कानूनी मदद, सुझाव देने में मदद करता है, जो आपको आपका विवाद सुलझाने में हेल्प होती है। 8 नंबर पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पेमेंट प्रोसेस। इसका भी एक एडवाइजर आपको पेमेंट प्रोसेस को सिक्योर और डॉक्यूमेंटेड करने में मदद करता है। सभी पेमेंट का प्रूफ रखना, उसे सही तरीके से वैलिडेशन करना, ये एक इमिग्रेशन एडवाइजर की जिम्मेदारी होती है। 9 नंबर पे देख सकते हैं इमिग्रेशन लॉ और लीगल राइट्स की जानकारी। इसमें गाइडेंस ऑफ इमिग्रेशन लॉज एंड लीगल राइट्स। एक इमिग्रेशन एडवाइजर आपको आपके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जानकारी देता है ताकि आप धोखाधड़ी का शिकार होने से ना बच जाएं। 10 नंबर पे समय और पैसों की बचत, सेविंग टाइम एंड मनी इफेक्टिवली, है ना। एडवाइजर की मदद से आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस को तेजी से और सही तरीके से पूरी कर सकते हैं, जिसका समय और पैसा दोनों बचता है। एक इमिग्रेशन एडवाइजर के भाई साहब ये बेनिफिट है, इमिग्रेशन एडवाइजर सेम वही करता है जो बीमार होने पे डॉक्टर करता है ना। तो ये हालांकि इसमें मुझे लगता है 99% लोगों को नहीं पता कि इमिग्रेशन एडवाइजर की जरूरत कहाँ पड़ती है। आपको तो लगता है सीधा ऑफिस में चले गए, यही गलती है। अगर आप लीगल एडवाइजर को फीस देते हैं, लीगल एडवाइजर तो कानूनी सलाहकार हो गया, इमिग्रेशन एडवाइजर को अगर आप फीस देते हैं और उनसे बातचीत करके, देखिए फीस भी 2 तरह की, एक तो वैसा भी ये पैकेज हो गया, मेरा कंप्लीट काम आपको करना है, एक ये हो गया सर आपकी फीस बता दीजिए, मुझे थोड़ा गाइडेंस दे दीजिए, तो ये होता है। तो इसमें आपकी जो इंक्वायरी होती है आपको सही तरीके से बताया जाता है ताकि आप जिस ऑफिस से काम करवाओ उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सको, आप डाउट क्लियर कर सको, आपको यही नहीं लगे कि आपने पैसे भी दे दिए, आपका काम भी नहीं हो रहा, आपके साथ फ्रॉड भी हो गया, टाइम भी खराब हो गया। इन सब चीजों से बचने के लिए इमिग्रेशन लॉयर की विदेश जाने वाले वर्करों को सबसे सख्त जरूरत होती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आप इन चीज़ों को समझते नहीं है, समझते हैं तो इन चीज़ों पे पैसा खर्च नहीं करते। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिर प्रॉब्लम तो क्रिएट आपको सामने होनी ही होनी है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।